को नमस्ते जी। साथियों, महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश पर गंभीर स्वाध्याय नहीं करने वाले लोग थोड़ा बहुत पढ़कर जो शंकाएं उठाते हैं, उनमें से कुछ शंकाओं की चर्चा हम अपनी पिछली 2 वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में महर्षि दयानंद जो लोग शंकाएं उठाते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। मुसलमान महाशयों की ओर से बहुधा यह कहा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास में कुरान की कई आयतों का अनुवाद यथार्थ व युक्त नहीं है। आयतों की संख्या भी बहुत स्थानों पर भ्रांत है। इसका समाधान यह है कि सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास में कुरान के जो उद्धरण दिए गए हैं वे शाह रफ़ीउद्दीन देहलवी और शाह अब्दुल कादिर के कुरान के उर्दू तर्जुमे अर्थात उर्दू भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं। ऐसा आर्य समाज के विद्वान पंडित रामचंद्र देहलवी जी तथा प्रोफेसर राजेंद्र जी जिज्ञासु मानते हैं। उर्दू भाष्यों के आधार पर मुंशी मनोहर लाल के द्वारा महर्षि दयानंद ने कुरान का हिंदी अनुवाद करवाया था। आर्य विद्वान पंडित रामचंद्र देहलवी जी, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत कुरान की आयतों के देवनागरी अक्षरों में पाठ के साथ उनका भाषानुवाद भी सत्यार्थ प्रकाश चतुर्दश समोल्लास में उद्धृत कुरान की आयतें नामक एक पुस्तक के रूप में छपवाया था। उस पुस्तिका में इस शंका पर प्रकाश डालते हुए वह लिखते हैं, मैंने इस बात की सत्यता को परखने के लिए 14वें समोल्लास का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया, परंतु सिवाय कुछ आयतों की संख्या संबंधी मामूली भूल के अर्थ संबंधी ऐसी कोई भूल नहीं पाई जिससे समीक्षा में कुछ अनुचित या इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध आक्षेप हो गया हो। समीक्षा अद्भुत, सत्य व अपरिहार्य है। इसी पुस्तक में शाह रफ़ीउद्दीन देहलवी साहब के उर्दू तर्जुमे के खंड संख्या 26 आयत का उदाहरण देते हुए रामचंद्र देहलवी जी लिखते हैं, जैसा कि शाह साहब ने उसका तर्जुमा किया है, दोस्त रखते हैं बहुत अहले किताब में से, काश की फेर देवें तुमको पीछे ईमान तुम्हारे के काफिर हसद से। देहलवी जी लिखते हैं कि उपर्युक्त तर्जुमे का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता। कोई अरबी जानने वाला भी जब तक कुरान की मूल आयत को न देखे तब तक सत्य अर्थ को जान नहीं सकता। हिंदी भाषा करने वाले ने तो फिर भी इसका कुछ सही अर्थ बना ही दिया है, जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश के हिंदी अनुवाद को देखने से विदित होता है। वहाँ लिखा है, ऐसा न हो कि काफिर लोग जिनके ईमान वालों में से अर्थात यहूद व नसारा में से बहुत से दोस्त हैं, ईर्ष्या करके तुमको ईमान से फेर देवें। फिर देहलवी जी लिखते हैं कि स्वामी जी की समीक्षा इतनी सामान्य है कि उसमें उपर्युक्त बातों से कोई दोष नहीं आता। समीक्षा का पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह जैसी की तैसी ही रहती है। इसी प्रकार जब पंडित चमुपति जी ने रंगीला रसूल किताब लिखी थी तो मुस्लिम बंधुओं की तरफ से उस पर लाहौर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान जज ने मुस्लिम पक्ष से पूछा था कि किताब में लिखी गई कुरान संबंधी समीक्षा पर जिस पर उन्हें आपत्ति है वह उससे संबंधित प्रमाण लेकर आएं कि वह बात रंगीला रसूल में गलत लिखी गई है। इस बात का जज के सामने कोई भी जवाब मुस्लिम पक्ष नहीं दे सका। समीक्षा सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, उसके संदर्भ में भी ऐसा ही समझना चाहिए। सही जवाब नहीं सूझने के कारण यह सूक्ष्म सी और अनाप शनाप सी शंकाएं, जो वास्तव में शंकाएं नहीं हैं, मुस्लिम और वामपंथी लोगों द्वारा उठाई जाती हैं। एक शंका महर्षि दयानंद के ऊपर कुछ लोग यह भी उठाते हैं कि उनके प्राण हरण की जो चेष्टाएं हुई उसमें कई घटनाएं ऐसी थी कि किसी ने महर्षि दयानंद को पान दिया और उन्होंने खा लिया, और उस पान में जो विष डाला गया था उसके प्रभाव से महर्षि दयानंद प्रभावित हुए और फिर उन्होंने विष का अनुभव होते ही यौगिक क्रियाओं से शरीर को स्वस्थ किया। तो लोग यहाँ शंका यह उठाते हैं कि महर्षि दयानंद पान खाते थे।
अब उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि पान में यदि कोई नशीला पदार्थ ना हो तो बाकी के जो पदार्थ पान में डाले जाते हैं सभी स्वास्थ्यवर्धक ही होते हैं। आप राजीव दीक्षित जी को भी सुन सकते हैं, एक जगह वह भी अपनी वीडियो में पान खाने के अनेक लाभ बताते हैं। पान में विशेषकर चूना भी डाला जाता है जो शरीर में कैल्शियम और अन्य अवयवों की पूर्ति करता है। तो यह शंका केवल बाल के खाल निकालने जैसी है, वास्तव में इसमें शंका जैसा कुछ नहीं है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मिलते हैं अगली कुछ वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते साथियों।